तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कंप्लीट कराया था, उसके साथ मैंने आपको थ्योरी के पॉइंट्स भी ऐड करा दिए थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जिन बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा उसको प्लीज एक बार जरूर चेक करें कि आपका आंसर वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। The angle of elevation of the top of a tower from a point on a ground which is 30 meter away from the foot of tower. डायग्राम तो बच्चे काफी इजी टाइप का है, उसको हम बना देते हैं। तो ये बच्चों टॉवर का टॉप हो गया, ये टॉवर का फुट हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चों यहीं से मैंने थ्योरी का पॉइंट ऐड कर दिया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब अब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल से टॉवर के टॉप को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको एरो बना करके एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना होता है, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको जस्ट ये बताया था। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितना है ये 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है जहां से आपने टॉवर के टॉप को देखा है वो पॉइंट टॉवर के फुट से कितना दूर है, 30 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 30 मीटर। अब बच्चों अगर आपका डायग्राम इतना ढंग से बना हो तो आपको नंबर 100% तुरंत ही मिल जाएंगे बिना चेक किए हुए। लेकिन ये क्वेश्चन काफी इजी है तो एग्जाम में भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या निकालना है हमें, हाइट ऑफ टॉवर। तो हाइट ऑफ टॉवर इसको h1 क्या लगाएंगे, tan 30। tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। तो बच्चों यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी 30/√3। इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 10√3। और इस बार बच्चों √3 की वैल्यू आप डाल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान है। √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। √5 की वैल्यू होती है 2.23। चलिए तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 17.32 मीटर हो गया। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग मैच करिए कैसे किया है क्वेश्चन किया। चलिए जो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है जस्ट। फोर्थ के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो जरूर इसको भी एक बार चेक करें। लिखा है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। यहाँ पे बच्चों कोई पतंग है जो उड़ रही है। तो पतंग का सिंबल हम बना लेते हैं। इस तरह से पतंग होती है बच्चों, उड़ रही होती है। कितना मीटर ऊपर है 60 मीटर ऊपर है। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground। इसको ग्राउंड से टाइट करके जोड़ दिया गया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree। Find the length of the string। बच्चों आपको ये लेंथ निकालनी है। मान लो ये x है, ये आपको निकालनी है लेंथ। ये बच्चों पतंग उड़ रही है। ये भी क्वेश्चन काफी आसान हो गया एक तरह से। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। और आप लिखेंगे खटाक से क्या साइन 60। साइन 60 क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 120 अपॉन √3। इसको बच्चों हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं तो हो जाएगा 120 √3 अपॉन 3 दैट मींस 40 √3। तो बच्चों आप अपना आंसर मैच करिए। आगे बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब बच्चों अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस अपग्रेड होना भी यहाँ पे चालू है। और हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन आपका डाउट भी है।
स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। तो ये बच्चों 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और एक बच्चा है जिसकी खुद की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। कितनी है 1.5 मीटर। और ये जो बिल्डिंग है वो बच्चों 30 मीटर है। और बच्चों याद रखिएगा जो भी हाइट होती है हमेशा ग्राउंड से ही बोली जाती है। ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, आईज तो बच्चे की ऊपर ही होंगी बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। ओके, पहले वो 30 था फिर वो 30 से 60 हो गया। अगर वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है तो मेरे को पता नहीं बच्चों कितना वॉक करता है, तो मैं उसको वॉक करवा करके आगे ले जाता हूँ इतना आगे। ठीक है, और उसकी हाइट अभी भी बच्चों कितनी है 1.5। अब बच्चों अगर वो बिल्डिंग की तरफ गया तो अब बिल्डिंग की तरफ जाने पर उसको बिल्डिंग की तरफ और मुंह ऊंचा करके देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट, सॉरी फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस दैट ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बच्चों आपको ये निकालना है जो ग्रीन वाली लेंथ है। समझ रहे हैं आप? इसका नामकरण हम कर देते हैं, दिस इज ए बी सी डी। तो आपको बच्चों ये डीसी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? डीसी लेंथ। तो बच्चों डीसी लेंथ आप निकाल लीजिए। अब बच्चों बस प्रॉब्लम इतनी है कि आप जो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे उसमें यही वाली आपको हाइट यूज करनी पड़ेगी। तो 30 में से आप 1.5 माइनस कर दीजिए, कितना है 28.5 हो गई बच्चों की एबी की लेंथ है। तो बच्चों एक एक करके हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 एंड tan 60 degree is perpendicular upon base, base is BC। क्या तक सबको समझ में है? tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 8 5 13 13 14 15। ये बच्चों 3 से डिविजिबल भी है क्योंकि सम 3 से डिविजिबल है 28.5। तो tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होती है। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है बच्चों, उसको बाद में देखते हैं। उसके बाद बच्चों हम दूसरा ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा हमेशा ही राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना होता है। कई बार बच्चे धोखे में ट्रायंगल ACD को भी यूज करते हैं या ADC को यूज करते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आपको ट्रायंगल यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम है ABD। यहाँ बच्चे सारे ध्यान देंगे, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। एंगल B इज इक्वल टू 90। फिर से लिख दीजिए tan 30, tan 30 इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 28.5 अपॉन बेस। बेस कितना है बच्चों आपका BD। तो BD बच्चों कितना हुआ, DB बोलिए या BD बोलिए। हाँ तो बच्चों ये कितना है सर DC प्लस BC। और सर BC कितना है 28.5 डिवाइड बाय √3। और DC कितना है सर निकाल लेंगे, है ना, DC हम निकाल लेंगे। क्यों भाई, वही निकालना है DC। तो tan 30 की वैल्यू बच्चों कितनी है सर 1/√3। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो तो 28.5 √3 आएगा होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा 28.5 प्लस √3 DC। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। थोड़ी सी जगह कम है तो हम इसी कम जगह पे ही सारा काम करने वाले हैं, तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करिए। तो क्या आएगा 28.5 into √3 into √3, that means 28.5 into 3 is equal to 28.5 plus √3 DC। तो बच्चों DC आप निकाल सकते हैं। हमको जल्दी से बताइए कि ये 28.5 into 3 कितना होगा। सारे बच्चे अपना रफ कैलकुलेशन जारी रखें, मेरे को बताते हैं। 85.5 जो यार 85.5
जैसे कि आपने बताया -28.5 इज इक्वल टू √3 DC। तो बच्चों इसमें से आप 28.5 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 57, और 57 अपॉन √3 आ जाएगा DC का आंसर। लेकिन आप इसको रैशनलाइज भी करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 57 √3 अपॉन 3, और 57 अपॉन 3 कितना होता है? 19। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 19√3 बच्चों, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। और अगर आपके पास एग्जामिनेशन में √3 की वैल्यू दी हो या बुक में स्टार्टिंग में कह दिया गया हो कि √3 की वैल्यू आपको ये यूज करनी है, तो आप बिल्कुल उसको यूज भी करिए। तो DC इज 19√3। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन कंप्लीट। यही बच्चों आपका आंसर आ रहा था। थोड़ा सा समय लेंगे अभी आप और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों क्वेश्चंस थोड़े थोड़े टफ होना स्टार्ट हो गए। नंबर 7 है, पहले आप इसको पढ़िए आराम से। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अभी करेंगे। इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर। बच्चों ध्यान से देखिए, ये ऐसा कुछ आपने सबसे पहले एक कुछ बना लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल की तो जरूरत पड़ेगी। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उस पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। यह ऐसा कुछ जो समझ में आ रहा है। तो इसमें कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन टावर है, एक बार उसके बॉटम को देखा जाता है, एक बार उसके टॉप को देखा जाता है। और जो हमारे पास ट्रांसमिशन टावर है, हमें उसकी हाइट निकालनी है, तो हम उसको x मान लेते हैं। और जिस ये बिल्डिंग पे लगा है, उस बिल्डिंग की हाइट जो है बच्चों 20 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है बच्चों वो 20 मीटर है। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। तो बॉटम का कितना है बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन? वो है 45 डिग्री। और टॉप का कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो बच्चों आपको ये x निकालना है। सबसे पहले आप अपने डायग्राम को जज करिए कि डायग्राम आप कितना अच्छा बना पाएंगे। इसी डायग्राम से आपको नंबर मिलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, गुड। तो बच्चों आप जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन को आप थोड़ा सा और अच्छा करके बनाइएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन को वो दिखने लगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक छोटा या बड़ा जो भी एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। तो सबसे पहले छोटा ही लेते हैं। तो BCD में जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे tan 45 is perpendicular upon base, base is CD। tan 45 is 1, तो CD कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बच्चों ये आपका CD आ गया 20 मीटर। अब आप यूज करेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, उसका नाम है इन ट्रायंगल ACD। ACD एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बच्चों कितना है? x + 20 अपॉन बेस। बेस कितना है? CD, और CD आप निकाल चुके हैं 20। ठीक, tan 60 की वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए। tan 60 की वैल्यू होती है √3 = x + 20 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20√3 = x + 20। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20√3 - 20। ठीक है, यहाँ से x वैल्यू आप निकालने के लिए 20 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा √3 - 1। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर हो गया। सिंपलीफाई आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। √3 - 1, √3 होता है 1.732 - 1, दैट इज 0.732। इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, और 20 टाइम्स √3 - 1 पे भी आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, तो एक बार चेक करिएगा। और अगर क्लियर हो गया है तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिर 8 भी आएगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपने पढ़ लिया होगा। A statue 1.6 मीटर टॉल। देखिए 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू, ये मैंने लिख दिया। Stands on the top of a pedestal. Stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top. तो ठीक है बच्चों, डायग्राम थोड़ा सा सही ढंग से और बनाना पड़ेगा। स्टैचू, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल बना ही लेते हैं, ये बना लेते हैं। और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, तो स्टैचू भी बना लेते हैं, ये बना। तो बच्चों ये हो गया आपका स्टैचू, ठीक है। और जो नीचे है ब्लू कलर का, तो वो आपका हो गया पेडेस्टल। ये पूछ रहा है पेडेस्टल की हाइट क्या है, तो आपको बच्चों इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है। समझ पा रहे हैं आप? और जो पेडेस्टल है वो खुद 1.6 मीटर जो है बड़ा है। समझ पाए आप? From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. स्टैचू का जो टॉप है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, टॉप ऑफ द पेडेस्टल क्या है। ये देखो बच्चों, जो पेडेस्टल है वो बेसिकली जो है, मैं उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये ग्रीन कलर का। तो ये पेडेस्टल का बॉटम हो गया और ये टॉप हो गया। तो आप कहें तो स्टैचू का बॉटम कह सकते हैं, अगर आप कहें तो स्टैचू का बॉटम कह सकते हैं, और पेडेस्टल का टॉप भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये बच्चों मैंने ऐसा कुछ डायग्राम बना दिया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द पेडेस्टल का कितना है बच्चों? 45 डिग्री। ऐसा कुछ डायग्राम भी क्रिएट हुआ है। अब बच्चों क्वेश्चन आपके लिए आसान है, क्वेश्चन को करते चले जाइए और ये क्वेश्चन हो जाएगा और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों एक काम कर लीजिए, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कुछ भी ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल BCD, जो एंगल C है वो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे tan 45, tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज CD। तो बच्चों tan 45 की वैल्यू 1 होगी, तो h जो होगा वो CD के इक्वल हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। चलिए इक्वेशन 2 के लिए आप बड़ा ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ACD एंगल C जो है बच्चों वो 90 डिग्री है, ठीक है समझ में? फिर बच्चों आप क्या लेंगे? फिर आप लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बच्चों क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1.6 प्लस h अपॉन बेस। बेस का नाम भी h है क्योंकि CD की वैल्यू h है। tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। यहाँ तक आ गया समझ में? ऐसा तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 1.6। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको बच्चों अगर आप चाहें तो छोटी क्लासेस से ही आप देख लो, इसको रैशनलाइज में लगातार कर लेते हैं। तो आपकी जो हाइट होगी 1.6, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, दिस इज √3 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 minus 1, which is equal to 2. 1.6 divided by 2, which is 0.8 times √3 plus 1. इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करना चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 plus 1, that is 2.732. आप इसको सॉल्व करिए और आपका फुल फाइनल आंसर आएगा। होपफुली बच्चों आपको ये क्लास जो है 8 तक मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं इस एक्सरसाइज के, तो आपको समझ में आ गया। थैंक यू।